होता है तो एक दूसरी जो काफी सारी इंडस्ट्रीज है उसका फायदा बड़ा जम के उठाती है। विवाद चल रहा है लक्षद्वीप और मालदीव्स का, ट्विटर भरा हुआ है, ट्रेंडिंग न्यूज बनी हुई है, ट्रेंडिंग हैशटैग्स बने हुए हैं, पिक्चर्स भी फ्लोट करी जा रही है, लेकिन जो फायदा है वो उठा रही है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्रीज। बात चाहे थॉमस कुक की कर ली जाए, बात चाहे ईज माई ट्रिप, जिन्होंने तो सारी की सारी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया था लेकिन वापस से रिवाइवल हो गया। लेकिन जो थॉमस कुक के शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 90% का अपसाइड देखा गया है उसमें। अगर बात करी जाए, नॉट शेयर वाइज बात, परसेंटेज वाइज बात करी जाए, 90% का अपसाइड। और अप्रोक्सीमेटली जो गूगल व्यूज हैं वो 3600% ज्यादा बढ़ गए हैं लक्षद्वीप के लिए। ट्रैवल बूस्ट होने की बात हो रही है। प्रवेक का जो शेयर है उसमें काफी अच्छी खासी हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है अब जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, बिकॉज आई थिंक वंडरला आपका एक शेयर था जहां पे आपने हमें सजेस्ट भी किया था, और इस सेक्टर को भी हो सकता है कि अब अच्छा खासा फायदा देखने को मिले। क्या राय बनती है इस विवाद को लेके और साथ ही साथ इंडस्ट्री को लेके? विवाद पे तो ना बोला जाए बढ़िया है, बट हाँ अच्छी बात यह है कि अगर हम मेक इन इंडिया एक थॉट प्रोसेस रखते हैं तो वो मेक इन इंडिया हर चीज़ों में शायद हो तो बेहतर है। मतलब हम क्यों मालदीव पे ही डिपेंडेंट रहे, और हमारे जो लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा इतने बड़े एक विजनरी रहे हैं कि आज भी वो जिस चीज़ के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं तो वो अपने आप में एक ट्रेंड बन जाता है, और ऐसे उनके साथ एज ए फॉलोअर्स भी रहा है ट्विटर के ऊपर। तो अब इस हालात में देखिए इट्स अ गुड स्टेप एज एन इंडियन सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन हम बात करें तो भारत की इकोनॉमी का पैसा अगर इकोनॉमी में रहे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर है। क्यों हम जो रूल्स अमेरिका और यूरोप अपने लिए रखते हैं वो भारत क्यों ना रखे, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, एक इमर्जिंग कंट्री है, और अगर हम ऐसे कुछ चीज़ें लाते हैं जहाँ पे हमारा पैसा हमारे ही देश में काम आए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 रहा कि वो एक विवादित बयान, तो देखिए हम किसी इकोनॉमी में हम चाइना से भी ज़्यादा, इवन सबसे ज़्यादा सेकंड पे है रसिया जो मालदीव पे कंट्रीब्यूट करता है, हम उनसे भी टॉप पर है, कट टू कट कंपटीशन है, बट हम कहीं ना कहीं मेजर कंट्रीब्यूटर है मालदीव में इस मामले में। तो अगर हम एक कंट्रीब्यूटर है और फिर हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपस में भले ही हम झगड़ ले अगर हम इंटरनल बात करें, बट जब बात देश की आती है और ग्लोबल वे पे आती है तो हमें देश के साथ स्टैंड लेना चाहिए, और वैसा ही हमारे देश के सारे लोगों ने किया, चाहे वो एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो या एक आम इंसान हो। तो इन चीज़ों पर रहा कि कंपनियों का क्या असर है या कंपनी कैसे देखती है, तो मैंने कल एक छोटा-सा ट्वीट देखा था चाय सुट्टा बार, जो कि एक लीडिंग चाय वाली कंपनी है। चाय मतलब इन द सेंस कि एक चेन स्टोर खोलती है वो, और उन्होंने बताया कि कम से कम 530 फ्रेंचाइज़ की उनके पास रिक्वेस्ट आ गए कि लक्षद्वीप में वो करना चाहते हैं। टाटा की तरफ से पता नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पर टाटा की तरफ से भी आया है कि वो भी वहाँ पे रिसोर्ट्स ओपन करने के लिए उन्होंने हाँ भर दी है। तो ऐसे में अगर हम एज़ अ इंडियन इकोनॉमी एक जगह को अपने ग्रो करवाना चाहते हैं और बाकी जो मेजर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूँ वो वहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब रही वंडरला हॉलिडेज़ और हम एज़ एन इन्वेस्टर कैसे देखें, फट से इसमें पैसा डाल दें क्या? तो मेरी एक सलाह रहती है, लो टाइड और हाई टाइड से बचना चाहिए। कभी भी उस स्टॉक में जहाँ पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा हो, अभी मैं एज़ ए इन्वेस्टर और ट्रेडर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा-सा बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे एक हाई टाइड या लो टाइड बड़े जल्दी से, उनकी वेलोसिटी बड़ी फास्ट रहती है, बहुत जल्दी से वो आते हैं और चले जाते हैं, वहाँ पे आप ट्रैप होने की गुंजाइश रहती है। आपको तो लगेगा लक्षद्वीप रातों-रात डेवलप हो जाएगा, पर लक्षद्वीप को डेवलप होने में एक बड़ा टाइम फ्रेम लगता है। तब या आप अगर उस टाइम फ्रेम के लिए रेडी है, तब आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ सोच के समझ कर निवेश कर ज़्यादा अच्छी सलाह रहेगी। जी, ठीक है। तो किसी भी इनोवेशन को, किसी भी चीज़ को बनने में टाइम तो लगता है, और वो टाइम प्रोसेस में जो कंपनी साथ खड़ी रहती है, उनका हमें शेयर भी अच्छा खासा तेज़ी में देखने को मिलता है। ठीक है। सर, एक